हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे थर्ड जेंडर किसे कहते हैं, छक्का किसे कहते हैं, लेस्बियन किसे कहते हैं, गे किसे कहते हैं। हम लोग क्रोमोजोनल डिसऑर्डर में मतलब कौन कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, कौन से क्रोमोजोन का हम लोग का डिसबैलेंस हो गया, कौन सा हम लोग का सिंड्रोम हो सकता है। आज हम उसके बारे में वो डिटेल स्टडी करेंगे, तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंडर। जेंडर में हम लोग क्या होता है, दो चीज में बांटा होता है हम लोग का जेंडर, होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल सबसे पहले जानते हैं। हेट्रोसेक्सुअल में क्या होता है, हम लोग का बहुत ही नेचुरली कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग मेल जो होगा फीमेल के ऊपर अट्रैक्ट होगा और जो फीमेल होगी क्या होगी, मेल के ऊपर अट्रैक्ट होंगी। तो ये बहुत ही नेचुरल है। हम लोग का अर्थ में जितने आदमी पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, मैक्सिमम आदमी क्या होते हैं, हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लोग का ये बहुत नॉर्मल नेचुरल है। लेकिन जो बाकी हम लोग का, जैसे कि हम लोग मेल मेल के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, फीमेल फीमेल के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। हम लोग का बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, हम लोग का किस में आते हैं, हम लोग होमोसेक्सुअल में आते हैं। तो जानते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसमें होता है लेस्बियन। लेस्बियन मतलब हम लोग क्या होता है, जो हम लोग का मेल हो, फीमेल जो होती है फीमेल के ऊपर ही अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जो फीमेल होंगी फीमेल के ऊपर अट्रैक्ट होगी। इसका मतलब हम लोग का जो फीमेल होंगे, हम लोग का ये नहीं है इसका मतलब कि हम लोग का जो फीमेल होगी मेल के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकती, बना सकती है। लेकिन उसमें क्या होगा, हम लोग का उसमें कोई इंटरेस्ट उसको नहीं रहेगा। उसको इंटरेस्ट किसमें रहेगा, फीमेल के साथ ही इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का जो गे हुआ, गे हम लोग गे में हम लोग क्या होता है, जो मेल होते हैं मतलब पुरुष जो होते हैं, पुरुष के साथ हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग उसको पुरुष के साथ रिलेशन बनाने में क्या होगा, बहुत इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। हम लोग जरूरी नहीं है मतलब कि फीमेल के साथ नहीं बना सकते हैं फिजिकल रिलेशन भी। लेकिन उसमें क्या हम लोग को उसमें इसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट उसको किस में रहेगा, मेल में ही रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसे हम लोग का लेस्बियन गे जो होते हैं, हम लोग देख के बाहर से स्ट्रक्चर फिजिकल उसको नहीं बता सकते कि ये लेस्बियन है, गे है। उसको खुद ही पता होगा कि मैं लेस्बियन हूँ, गे हूँ, क्योंकि उसका जो बनावट, शारीरिक बनावट जो होता है उसमें कोई फर्क नहीं होगा। हम हमारे तुम्हारे जिससे तो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन क्या होगा उसका जो मानसिक होगा, मानसिक सोच होगा, वही मेंटल, वही थोड़ा क्या होगा, फर्क होगा। तो उसको मेंटल सोच किसी का जान सकते हैं, नहीं जान सकते। सिर्फ उसे ही पता होगा मैं लेस्बियन हूँ, गे हूँ, ठीक है। बाहर से आदमी देख के कोई नहीं बता सकता, ठीक है। जैसे बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल हम लोग क्या होता है, मतलब बाई मतलब दो, तो ठीक है। हम लोग इसमें जो होगा मेल फीमेल, हम लोग तो दोनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, दोनों पे अट्रैक्ट होगा। तो हम लोग का जो मेल होगा, मेल हम लोगों का फीमेल पे भी अट्रैक्ट होगा, मेल पे भी अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर हम लोग का इसमें अगर मेल अगर हम लोग का फीमेल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए तो उसमें क्या होगा, बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल मेल मेल के साथ ही बनाए तो इसमें क्या हो गया, हम लोग का गे हो गए, तो इसमें बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। अब वैसे हम लोग जैसे फीमेल के जाने, अगर फीमेल में क्या होता है, अगर फीमेल हम लोग का है, अगर फिजिकल रिलेशन मेल के साथ बनाया तो क्या होगा, उसमें भी बच्चे हो जाएंगे। लेकिन अगर फीमेल फीमेल के साथ ही रिलेशन बनाया तो इसमें किस में आ जाएगी, लेस्बियन में आ जाएगी। तो क्या होगा, इसमें हम लोग का बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। और हम लोग का आया हम लोग का ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर मतलब हम लोग क्या होता है, थर्ड जेंडर, जिसे हम छक्का, हिजड़ा, किन्नर ये सब कहते हैं, उसमें आता है ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हम ट्रांसजेंडर होते हैं हम लोग का, उसमें जो होता है सेक्रेट ऑर्गन हम लोग का जो होता है वेजिना, पेनिस, इसमें क्या होता है, हम लोग का ग्रो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर। और हम लोग का इंटरसेक्स, इंटरसेक्स मतलब क्या होगा, हम लोग का दोनों सेक्स मिला के, मेल फीमेल सेक्स मिला के, तो हम लोग का जो उसमें होगा ऑर्गन होगा, उसमें क्या होगा, दोनों मेल फीमेल का प्राइवेसी ऑर्गन हम लोग को क्या पाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या होगा, पेनिस वेजिना सब होगा। इसमें नहीं होगा, ट्रांसजेंडर में नहीं होगा, लेकिन इंटरसेक्स में क्या होगा, दोनों होगा, ठीक है। सिंपली बात समझ में आ गई ना। तो हम लोग का कुछ कुछ लड़के लड़के होते हैं, हम लोग जैसे लड़कियां होती है, हम लोग लड़कियां जो होती है, कोई कोई लड़के होते हैं बाल काट के लड़के की तरह कपड़ा पहन के घूमते हैं, हम लोग उसका रहन सहन एकदम चकर चकर करने वाली होती है, बिल्कुल लड़के की तरह होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉम बॉय कहते हैं, TOMBOY, टॉम बॉय कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ऐसे होते हैं हम लोग, सिंपली जानते हैं हम लोग का जो होता है, जैसे हम लोग ट्रांसजेंडर हो गया, ये सब हो गया। तो हम लोग का ये आदमी लोग को क्या कहते हैं, कोई आदमी से अच्छे से काम नहीं देता, अपने पास नहीं बुलाता है, हमसे बात नहीं अच्छे से करता, उसे एक अलग नजरिया से देखता है। लेकिन एक्चुअली हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई मतलब सोच के देखो, मतलब कोई इंसान चाहता है कि मैं गे बन जाऊं, लेस्बियन बन जाऊं, बाइसेक्सुअल, थर्ड जेंडर, कोई चाहता है मैं बन जाऊं, नहीं चाहता है यार। नेचुरल का पावर है, नेचर हम लोग का क्या करने, किसी के साथ कुछ नहीं पता। तो उसे हम लोग का उसका स्थिति सिचुएशन समझना चाहिए, उसको हम लोग का अच्छे से हम लोग ट्रेड करना चाहिए। तो एक्चुअली वो ऐसे ही परेशान होता है और हम लोग उसे हैप क्यों क्या करते थे और नीचे गिरा देते हैं। तो हम लोग को समझना चाहिए यार, हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग, हम लोग फीलिंग एक दूसरे का समझना चाहिए, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं तो उससे अच्छे से हम बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर हम उसे कहते हैं लोग, हम लोग का जो जीन मतलब जनरेशन से हम किसी का दादा पूछता, हम लोग का दादा बाबू में कोई चीज का कमी होगा तो उसके जो कमी सर के आते हैं, उस कमी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर।
तो जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जीन से हम लोग का होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग का दो कैटेगरी में बांटा गया है बेसिकली। हम लोग का एक होता है क्रोमोजोनल डिसऑर्डर, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो ठीक है, अब पहले जानते हैं क्रोमोजोनल डिसऑर्डर मतलब होता क्या है। तो क्रोमोजोनल डिसऑर्डर मतलब हम लोग कैसे होता है, इट इज काइंड इन द नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ द हम लोग का क्रोमोजोम। मतलब हम लोग का जो नंबर होगा, क्रोमोजोम का जो नंबर होगा हम लोग का, उसका नंबर बढ़ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाएगा, घट जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोजोनल डिसऑर्डर। तो क्रोमोजोनल डिसऑर्डर मतलब हम लोग का बहुत ही रेयर कंडीशन होता है, लेकिन होता है बहुत से बच्चों में देखा जाता है। तो इसका हम लोग का जो होता है एग्जाम्पल दो चार जाने तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हम लोग क्या होता है, एड 21 ट्राइसोमिक आइसोसोम्स क्रोमोसोम। हम लोग के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितना क्रोमोसोम चाहिए, 46 क्रोमोसोम चाहिए, लेकिन हम लोग का 22 पेयर हम लोग किसका चाहिए, आइटोसोम्स का चाहिए। तो जो इसमें 21 वाला आइटोसोम्स क्रोमोसोम होगा क्या होगा, उसमें वही डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा तो हम लोग को जहां 46 क्रोमोसोम टोटल चाहिए था, वहां कितना हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो 47 होगा तो उसमें कोई ना कोई तो डिफेक्ट दिखाएगा ही ना। ठीक है, तो डिफेक्ट दिखाएगा तो हम लोग को उसी डिफेक्ट को क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हम लोग का जो बच्चा होता है उसका हम लोग का लद्दू की तरह होता है, उसका मेंटल रिटार्डेशन होता है, उतना अच्छा उसका मेंटल उसका दिमाग उतना अच्छे से विकसित नहीं होता है। उसका गटई होगा जैसे धंसा रहेगा, माथा होगा जो राउंड शेप का होगा एकदम, मुंह होगा ऐसे छोटा गटई वाला होगा, ऐसे हम लोग का माथा वाथे से चौड़ा सा होगा, मुंह होगा जैसे लद्दू की तरह रहेगा। ठीक है, छोटा दिल वाला रहेगा। उसका जो हम लोग का मेंटल वेंटल होता है उतना फिजिकल मेंटल उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाता, मंगोलियन टाइप की तरह दिखेगा ऐसे एकदम। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक है, ये लोग हम बेसिकली डाउन सिंड्रोम कब होता है, जब हम लोग का जब फीमेल क्या होती है, फीमेल जब 40 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो उसके ओवरी में इस तरह का बच्चा विकसित होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसीलिए 40 के बाद बच्चा न जन्माए। ठीक है, तो हम लोग का जो होता है डाउन सिंड्रोम मतलब ये सब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि डाउन सिंड्रोम से बच्चा अफेक्टेड है, तो उसे स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। वो डीएनए होने का टेस्ट करेगा तो उससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि बच्चा कौन है, इफेक्टेड है डाउन सिंड्रोम से। ठीक है, तो बेसिकली इतना होता है। इसमें क्या होता है, एड 21 से जो आइटोसोम्स होता है ट्राइसोमिक उसे कहते हैं, वही डबल हो जाता है। ठीक है, हम लोग क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आ गया। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, हम लोग का जो हम लोग का सेक्स क्रोमोसोम होता है, आइटोसोम्स होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो सेक्स क्रोमोसोम रहेगा हम लोग का एक्स क्रोमोसोम, एक्स सेक्स क्रोमोसोम, वही क्या होगा हम लोग का डबल हो जाएगा। जहां एक रहने चाहे तो वहां 2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उस डिफेक्ट को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या होता है, जैसे एबनॉर्मल ईग हो गया, एबनॉर्मल ईग और नॉर्मल स्पर्म जब हम लोग का क्या होगा, फ्यूज्ड होगा, तो इसमें क्या होगा, हम लोग का एक क्रोमोसोम क्या हुआ, बढ़ गया, तो इससे क्या होता है, क्लाइनफिल्टर हो जाता है। या तो हम लोग का नॉर्मल एग होना चाहिए या तो एबनॉर्मल स्पर्म होगा, अगर वो फ्यूज्ड होगा तो क्या होगा, हम लोग का क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हम लोग का बेसिकली, ये हम लोग का क्लाइनफिल्टर हम लोग का बेसिकली किसको इफेक्ट पड़ता है पता है, मेल को इफेक्ट पड़ता है। क्या होगा, मेल को हम लोग का जो उसका हाइट होगा, हम लोग का हाइट जो नॉर्मल पेयर के उसके होते हैं 7 संगने वाले, उससे हाइट क्या होगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। उसका हम लोग का जो होगा फीमेल की तरह कैरेक्टरिस्टिक लगेगा, उसका ब्रेस्ट वेस्ट निकल जाएगा, ब्रेस्ट वेस्ट निकल जाएगा, उसका जो यूट्रस सॉरी जो उसका हम लोग का टेस्टिज होता है, स्पर्म होता है, उससे क्या होगा, अच्छे से विकास नहीं होगा, उसका मेंटल रिटार्डेशन होगा, उतना अच्छे से दिमाग नहीं होगा। इसमें मेल ज्यादा इफेक्टेड हो गया। ठीक है, कौन इफेक्टेड होता है, मेल। लेकिन जो मेल होते हैं इसमें क्या होता है, स्ट्राइल हो जाते हैं, मतलब बाज होंगे, उसके क्या होगा, बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो इसे भी हम लोग कैसे पता पा सकते हैं, हम लोग जब स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट कराएंगे तो क्या होगा, हम लोग का इससे भी पता चल जाएगा कोई भी इंसान क्या इफेक्टेड है क्लाइनफिल्टर से। और हम लोग का थर्ड में आ गया टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पर। टर्न हम लोग क्लाइनफिल्टर में हम लोग का ऐड हो जाता है, सेक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। लेकिन इसमें टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, हम लोग का एक्स सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, एब्सेंस हो जाएगा, मतलब नहीं रहेगा। तो हम लोग का जहां हम लोग का 46 रहना चाहिए था, हम लोग का क्या होगा, इसमें हम लोग का 45 ही हो जाएगा। ठीक है, 45 टोटल क्रोमोसोम कितना होगा, 45 हो गया। इसमें कितना हो जाता था, बढ़ के 47 हो जाता था, इसमें हम लोग का कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। इसमें हम लोग का क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम स्पेशली हम लोग का फीमेल के ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है, फीमेल में हम लोग क्या होगा, हम लोग का फीमेल को जो होगा, हम लोग का उसका जो यूट्रस होगा, ओवरीज होगा, उतने अच्छे से अंडर डेवलप हो जाएगा, अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। उसका जो होगा हम लोग का मेल की तरह कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, जैसे कि उसका हम लोग गटाई उठे नेक को क्या होगा, लंबा हो जाएगा। और हम लोग का उसका जो हिप होगा उतना अच्छे से विकसित नहीं होगा, तो उससे हम लोग फीमेल में इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो फीमेल होगी उससे प्रभावित होगी, उस फीमेल को क्या होगा, स्ट्राइल, उससे भी क्या होगा, हम लोग का बच्चा नहीं होगा। ठीक है, बच्चा नहीं होगा। तो हम लोग का
जो हम लोग का टर्नर सिंड्रोम होते हैं हम लोग का लगभग बहुत ही रेयर कंडीशन होता है। लगभग हम जब 5000 बच्चे एकदम 5000 बच्चे हम लोग का जब लाइव बर्थ होते हैं, मतलब जीवित बर्थ होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसमें लगभग एक बच्चे का चांस होता है कि कैसा हो जाए, हम लोग का टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन होता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को टर्नर सिंड्रोम हो भी गया तो क्या करता है, ज्यादा दिन नहीं जीता है, थोड़े दिन जीएगा फिर उसके बाद मर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो हम लोग सिंपली अब जानते हैं, तब तो अच्छे से समझ गए होंगे क्या होता है इसमें हम लोग का। अब जानते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब क्या होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब काज्ड बाय द म्यूटेशन इन द सिंगल जीन ऑफ ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। मतलब उसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी चेंजेस हो जाए, जो क्रोमोसोम होता है हम लोग के बॉडी में कितने होते हैं, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो उसमें जब कोई चेंजेस हो जाएगा तो उसी चेंजेस को हम लोग के जीन में हम लोग का उसके क्या हो जाए, म्यूटेशन मतलब होता है क्रोमोसोमल चेंजेस। अगर उसमें क्रोमोसोमल चेंजेस हो गया, जीन मतलब हम लोग का डीएनए का बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट सेगमेंट है हम लोग का। डीएनए का स्मॉलेस्ट सेगमेंट क्या है, जीन। अगर उसमें कोई वेरिएशन चेंजेस हो गया हम लोग का तो क्या होता है, उसे हम लोग का मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। उसका एक दो एग्जांपल जान लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा बात। हम लोग इसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में हम लोग क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस उसे अच्छे से कलर क्या होगा, पहचान नहीं पाएगा। जो हम लोग का लाल कलर होगा उसे किस तरह कलर दिखने लगेगा, हरा कलर में दिखेगा। ठीक है, और हम लोग का डाल्टोनिज्म मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग का जो होता है डाल्टोनिज्म में हम लोग का लाल कलर दिखाई नहीं देगा। जहां लाल कलर रहेगा हम देखेंगे तो देख ही नहीं पाएंगे जब डाल्टोनिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का सिंपली नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हम लोग का जो होता है रात में किसी भी आदमी दिन में अच्छे से दिखेगा, लेकिन जैसे ही रात होने लगेगा उस आदमी को क्या होगा, नाइट में कुछ दिखेगा नहीं, ऐसे लगेगा रात अंधा हो गया। ठीक है, रात में अच्छे से दिखेगा नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और हम लोग का सिंपली हेमेफीलिया, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हेमेफीलिया। हेमेफीलिया में क्या होता है, हम लोग का मुंह से नाक से क्या होता है, हम लोग का खून आने लगता है। कभी भी इसमें इफेक्ट हम लोग का मुंह से क्या होता है, खून आने लगता है। जैसे कि इसमें कौन सा व्यक्ति ज्यादा इफेक्ट होता है हेमेफीलिया से, हम लोग का मेल इफेक्ट होते हैं। मेल किस लिए इफेक्ट होते हैं, क्योंकि मेल में क्या पाया जाता है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का इससे बचने के लिए एक्स सेक्स क्रोमोसोम जो होता है हम लोग का एक एंटीबॉडी की तरह काम करता है। लेकिन फीमेल मेल में क्या होता है, हम लोग का एक ही होता है। तो इससे लड़ने के लिए जो हेमोफीलिया बीमारी होती है उसे अच्छे से डिफेक्टिव जीन नहीं कर पाता, उसे हरा नहीं पाता। तो इसमें क्या होता है, मेल बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, मेल इफेक्टेड होते हैं। तो हम लोग का जो हेमोफीलिया होता है हम लोग को खून आने लगता है, तो हम लोग का हमेशा नहीं आएगा, लेकिन जैसे 2 महीने 4 महीने 6 महीने डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। उसमें क्या होगा, नाक से मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगे तो इसे हम लोग का इसका इलाज किसी का इलाज नहीं बना है, क्योंकि पैदाइशी नेचुरली वैसे तो इसका इलाज नहीं है। लेकिन इसका क्या कंट्रोलिंग मेजर है, उसे क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं मेडिसिन से। ठीक है, तो हम लोग का ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। हम लोग खून आता है वैसे आदमी का खून बहुत कम होता है, लॉस्ट होते होते चला जाएगा और धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएगा। ठीक है, तो इसका इलाज कुछ नहीं है। तो ये सब हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े, हम लोग का जेंडर पढ़े, तो ये सब आई होप सब आप अच्छे से बुझ गए होंगे। हम लोग का समझना चाहिए जो इन लोगों को हम लोगों को डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर, टर्नर, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, डाल्टोनिज्म, ये हेमोफीलिया, ये सब बीमारी हो जाती है। तो हम लोग क्या करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय क्या होता है, हम लोग हर किसी के पास बराबर उतना ही हम लोगों को नहीं होता है। आज उसका समय तो कोई किसी का हो, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। कोई इंसान चाहता है कि मुझे हेमोफीलिया हो जाए, कोई टर्नर सिंड्रोम हो जाए, मैं गे बन जाऊं, लेस्बियन बन जाऊं, कोई चाहता है नहीं चाहता है। तो हमें समझना चाहिए उसका स्थिति परिस्थिति क्या है। ठीक है, काम देना चाहिए हम लोग का, जो हो सकते जितना संभव उन लोगों की मदद करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आई होप सब आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।